बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये कौन सा ट्रिक है भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रायंगुलर रूल, ये कौन सा ट्रिक है भाई? फाड़ो फेंको, हटाओ। इससे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये ज़्यादा समय खाएगा। जो पीसी सर बता रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, उस ट्रिक से एनी क्वेश्चन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा किसी क्वेश्चन का। तो इस ट्रिक को बच्चों जरा समझना, और फिर ट्रिक को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की गजब की ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है जरा आपको बता दें, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। देखो, अगर सिंपल सीधी सी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में बात करें तो दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3। यानी दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर कई बार फ्रैक्शन में भी जा सकता है, डेसिमल में आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, जरा ट्रिक को समझना, फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड में ही आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए तो आप बॉन्ड एनर्जी निकाल लोगे, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लोगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकाल लोगे, उसके अंदर बॉन्ड लेंथ निकाल लोगे, बॉन्ड लेंथ बड़ी है कि छोटी है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि कम है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, सब कुछ निकल जाएगा इसी बॉन्ड ऑर्डर से। तो जरा ट्रिक को समझना एक बार। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, यह है 11 to 20 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पर कितना बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। वो वाहिदात क्वालिटी का फार्मूला लेकर आ जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अरे भैया, फालतू की बातें करना बंद कर दो। ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन याद करना है, ना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन याद करना है, डायरेक्ट ट्रिक लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आंसर मारना है, मुस्कुरा के चले आना है, सिलेक्शन लेना है। अब बेटा ध्यान देना, जब 14 इलेक्ट्रॉन होता है 14 इलेक्ट्रॉन पर तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। याद रखना, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अभी निकाल के भी दिखाया, देखो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7 और 2 नाइट्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है। अब जा समझना, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब इसको हम बताएं, पहले इसको देखो। एक जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5 आधा। 0.5 को क्या बोलते हैं? आधा। आधा, एक, आधा, 0। लो, एक इलेक्ट्रॉन पर आधा, एक, आधा, 0, फिर आधा, एक, आधा, 0। तो यहां तक तो इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, आधा, एक, आधा, 0। याद करने की हार्मोनी देखो, आधा के बाद एक, आधा, एक, आधा, 0, फिर आधा, एक, आधा, 0। अब दूसरा ट्रिक समझो। 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जैसे जैसे इसके नीचे चलो 0.5 कम करते चलो तो 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5, फिर 16 पर 2, 17 पर 1.5, 18 पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, 19 पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 0। अब फिर जैसे ही 3 से ऊपर चलो फिर से वही काम करना है तुम्हें, 0.5 कम करते चलो। तो 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन पे होगा बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 पर 1.5 और 10 पर होगा 1 और फिर 19 होगा 0.5 और फिर 8 पे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मेट रहेगा। क्या टेक्निक था? 8 तक कैसे याद करोगे? आधा, एक, आधा, 0, फिर आधा, एक, आधा, 0। अब यहाँ से आओ, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 0.5 कम करते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर अपने आप आ जाएगा, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर चलो, फिर 0.5 कम करो, फिर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो आओ जरा अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और एक प्यारा कमेंट भी करना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
तो कमेंट जरूर किया करो, लाइक सब्सक्राइब किया करो बच्चों। और एक हाइप का बटन है, हाइप। किसका बटन है? हाइप। इस हाइप के बटन को जरूर दबा दिया करो अपने गुरुजी के लिए। अब जरा कोई एग्जाम्पल लेके बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखना, यह है O2, यह है O2 प्लस, यह है O2 माइनस, यह है O2 डबल माइनस। जा इसमें निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो जो एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। बताओ 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना आ गया? 2। 16 इलेक्ट्रॉन था, एक पॉजिटिव आ गया, नहीं एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। बस जादुई टेक्निक है, आंसर आता जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, माइनस लगा है, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 16 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। देखो आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाएं तो जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस का, इसके बाद O2 का, इसके बाद O2 सिंगल माइनस का, इसके बाद O2 डबल माइनस का। ये ऑर्डर बच्चों किसका आ गया? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का। इसका उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। और जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, यह है N2, यह है N2 प्लस, यह है N2 सिंगल माइनस, यह है N2 डबल माइनस। इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो N2 है, एक नाइट्रोजन और 7 N2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 आ गया। 14 इलेक्ट्रॉन था, एक चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना है? 2.5। अब 14 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो? फिर से 2.5 आ गया, यानी 13 इलेक्ट्रॉन पे भी 2.5 और 14 इलेक्ट्रॉन पे भी, 15 इलेक्ट्रॉन पे भी 2.5। यहाँ पर 14 था, 2 और आ गए, 16 हो गया। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। अब इनका अगर हम ऑर्डर बनाएं स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 का, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। इसके बाद आएगा N2 प्लस और ये भी लगभग बराबर होगा N2 माइनस, और सबसे कम होगा N2 डबल माइनस का। ये तो आ गया बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। और अगर इसका हम रिवर्स कर देते तो क्या आ जाता? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। देखना अगला एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए, CO प्लस, CN माइनस, NO प्लस। जा इसमें निकालते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें बस इलेक्ट्रॉन ही निकालना है तुम्हें। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आ गया आंसर। यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 13 हो गया। 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। यहाँ पर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितना हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2.5। यहाँ पर भी 13 इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है बच्चों। यहाँ पर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर।
गलती होने का चांस ही खत्म हो गया। बस ट्रिक तुम्हें याद रहे बस, तो अब आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बस ये ट्रिक अच्छे से याद रखेंगे। अब चूंकि आपके एग्जाम नज़दीक है, इसलिए सब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं बना के फटाफट वीडियो। आप लोग ट्रिक को लिख लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हाइप का बटन जरूर दबाना। ये नया फीचर आया है, हाइप करो। फिर आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।